हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे पास एक रेडमी का फ़ोन है, रेडमी 6 से। और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि 2G नेटवर्क आ रहा है और 4G नहीं आ रहा है। अगर बोलना चाहूँ तो एयरटेल का सिम 2G मोड पे भी काम करता है, 3G 4G तीनों पे। तो इसमें एयरटेल का 2G मोड पे करने पे नेटवर्क आ रहा है, और जैसे ही फ़ोन को हम 4G मोड पे करते हैं तो इसमें 4G नेटवर्क नहीं आता, नो सर्विस। ठीक है, यानी कि फ़ोन में दिक्कत है कि वो 2G काम कर रहा है और 4G नहीं काम कर रहा है। ठीक है, तो आज हम इसका स्टेप बाय स्टेप चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ अभी सेटिंग्स में जाके आपको दिखाता हूँ। अभी इसमें मैंने एयरटेल का सिम कार्ड डाला है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और इसमें मैं प्रीफेयर नेटवर्क टाइप इसको अगर 2G मोड पे यहाँ पे करता हूँ तो हमारा नेटवर्क आ जाता है। ठीक है, पहले से ये 4G पे था, प्रीफेयर LTE पे, तो नेटवर्क नो सर्विस आ रहा था। और जैसे ही मैंने इसे 2G पे किया तो आप देख रहे हो यहाँ पे बिल्कुल फुल नेटवर्क आ चुका है, और सारा कॉलिंग वगैरह सारा लग रहा है। इसमें आपको कॉल भी लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे इसका सिंपली बैलेंस ही चेक कर लेता हूँ। 2G मोड पे सारा कुछ काम कर रहा है, कॉलिंग भी आ रहा है और 2G डेटा भी चल रहा है। बस 4G नहीं काम कर रहा, ना जियो का सिम चल रहा है इसमें। तो अभी इसका प्रॉब्लम हम फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ से दिक्कत है, क्योंकि इस पर ऑलरेडी पहले से भी किसी मैकेनिक ने काम कर चुका है। किन्नी भाई ने काम किया, हीट वीट मारा है इसका RFIC पे। तो आप यहाँ पे देखना, ऑलरेडी पेस्ट वगैरह दिया हुआ है। मैंने फ़ोन को अभी खोला भी नहीं पूरा, अभी बस इसका मैंने दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे काम किया हुआ है, आप देखिए RFIC के पास में पेस्ट डाल के हिट किया हुआ है, बट उससे कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि 2G नेटवर्क आ रहा है, यानी RF हमारा यहाँ तक अभी कंप्लीट है, इससे हमें कोई लेना देना है नहीं। तो चलिए मदरबोर्ड को बाहर निकालते हैं और ट्रेस करते हैं क्या चीज़ दिक्कत है। तो आपको मैं 6A का अगर एक्सपीरियंस बताऊँ तो इसमें दो ही फॉल्ट ज़्यादातर आते हैं इस कंडीशन में, जिसमें कि 2G काम अपना कर रहा है और 4G नहीं काम करता। या तो अपना 4G PFO शॉर्ट होता है, या तो ख़राब होता है, या तो फिर वहाँ पे वोल्टेजेस नहीं आता है। ज़्यादातर यही तीन, और तीन में सबसे ज़्यादा केसेस आता है हमारा शॉर्टिंग का और वोल्टेज मिसिंग का। तो अभी हम यहाँ पे चेक कर लेते इसमें क्या इशू है। मैंने अभी तक कोई ट्रेसिंग नहीं किया है। इसमें VPA APT का वोल्टेज ज़्यादातर मिसिंग के कारण से ये दिक्कत इसमें आता है 6 में, और कभी कभी 4G PFO शॉर्ट रहता है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं इसमें क्या दिक्कत है। और मैंने पूरा HD में इस वीडियो में ट्रैक दिया है कि कहाँ से कहाँ मैंने चेक किया है, कौन कौन से पॉइंट पे चेक किया, आपको भी वहीं पे करना है। तो इस वीडियो में पूरा कंटिन्यू मैंने HD में बता रखा है, तो आपको वीडियो बिना स्किप किए हुए देखना है, क्योंकि मैंने वीडियो में ही पिक डाला है। अगर आप ये वीडियो देख लेते तो 6A का नेटवर्क फॉल्ट या अदर भी फ़ोन सारा में PFO सेम ही रहता है, बस सबका वर्जन और नेम अलग है। लेकिन 90% मॉडल में 4G PFO यही इतना ही पिंस और बॉल्स का रहता है अपना। तो ये मैंने बोर्ड खोल लिया, अब देखता हूँ इसमें क्या दिक्कत है। हमारा 4G PFO शॉर्ट है, या फिर वोल्टेज मिसिंग है, या फिर हमारा PFO ख़राब है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया RFIC, ये 2G PFO, और ये अपना 4G PFO। ठीक है, तो ये 4G PFO का हमें सारा वोल्टेजेस चेक करना है, क्योंकि 2G PFO और RF हमारा काम कर रहा है, बस 4G PFO हमारा काम नहीं कर रहा है, जो कि 4G नेटवर्क नहीं आ रहा। तो हमें जो भी काम करना है अभी फ़िलहाल में 4G PFO पे ही काम करना है, और इसका सारा वोल्टेजेस चेक करना है। पहले फर्स्ट में GR चेक करेंगे किस में शॉर्ट है या क्या है, रीडिंग क्या आ रहा है हमारा, एंड उसके बाद वोल्टेज चेक करेंगे। उसके बाद हम इसका काम करेंगे, किस पे काम क्या करना है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट ज़रूर करें वीडियो पे, और बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और लाइक भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो वो बिल्कुल ना भूलें। अगर कोई मेरे नए भाई देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लाता रहूँगा अभी, और अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊँगा, वो भी फुल क्लियर वीडियो लाऊँगा मैं, और कुछ भी हाइडन नहीं करूँगा। जो भी होगा आपको फुल्ली एक्सप्लेन करूँगा, वो अपना एक्सपीरियंस के साथ में। तो आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और इसमें अभी फ़िलहाल में चलते हैं इसमें क्या क्या भी हमें काम करना है। ठीक है, तो आपको अच्छे से पतरा खोलना है। मैंने यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा फास्ट किया है, यानी कि मैंने फास्ट में कट किया है, थोड़ा सा वीडियो को फास्ट किया था बस। ठीक है, तो अभी चलिए देखते हैं इसमें काम क्या क्या हम कर सकते हैं। अभी फर्स्ट प्रोसेस है, हमें GR चेक करना है, और कौन कौन से पिन पे GR चेक करना है कि हमारा 4G PFO शॉर्ट है या नहीं है, वो आपको इस वीडियो में बिल्कुल मैंने HD में बता रखा है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे गौर से देखना है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने बोर्ड को बिल्कुल ही ओपन कर लिया, अब GR चेक करना स्टार्ट करते हैं।
तो फ़ोन को हमें रख लेना है डायोड मोड पे। आपके पास मल्टीमीटर अगर कम वाला है तो उसमें बीप मोड पे चेक होगा, अगर ये इस टाइप का है तो उसमें डायोड मोड पे हमें चले जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आप ये देख लो 2 पॉइंट्स जो कि मेरे एरो का निशान दिख रहा होगा दोनों साइड। जो राइट साइड वाला है वो अपना डायरेक्ट VPH का GR आता है, जो कि बैटरी कनेक्टर के बाद में जो VPH अपना बनता है ये VPH का GR है। और जो बायां साइड में था वो अपना APT मॉड्यूलेटर का है, जो कि APT वोल्टेज वहाँ पे आता है, ठीक है। तो अगर आपका APT साइड शॉर्ट है तो ज़्यादातर चांसेस रहता है 4G PFO भी शॉर्ट होने का, और अगर VPH वाले पे शॉर्ट है तो उसमें भी चांसेस है अपना 4G PFO शॉर्ट होने का। तो अभी हम दोनों पे GR चेक करेंगे तो दोनों का GR हमें ठीक ठाक मिला, दोनों पे GR अच्छा आ रहा था, जो कि नॉर्मल GR होना चाहिए वो नॉर्मल GR ही आ रहा था। अब हमें काम करना है, इसका वोल्टेज चेक करना है फ़ोन ऑन करके कि हमारा वोल्टेज दोनों साइड बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। तो चलिए फ़ोन को ऑन करते हैं यहाँ से हम, क्योंकि दोनों पे रीडिंग तो हमें ठीक ठाक मिल गया था, दोनों पे GR ओके था। कूल टेस्टिंग हमारा ओके है। अब हॉट टेस्टिंग आते हैं वोल्टेज की तरफ में। तो फ़ोन का बैटरी थोड़ा चार्ज कम है, फ़ोन को चार्ज लगाता हूँ। तो हम लोग कोई भी टेस्टिंग करते हैं तो 2 मेथड है, एक कूल टेस्टिंग एक हॉट टेस्टिंग। कूल टेस्टिंग हम GR चेक करते हैं, हॉट टेस्टिंग फ़ोन को ऑन करके हम दोनों साइड वोल्टेज चेक करते हैं, ठीक है। तो अभी हमें इसमें देखना है कि दोनों साइड नेटवर्क आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके लिए आपको सिम कार्ड फ़ोन में इंसर्ट करके रखना है। अब यहाँ पे आते हैं हम यहाँ पे स्क्रीन पे, तो यहाँ पे आपको जो राइट साइड में जो कैपेसिटर दिख रहा है वो VVAT का लाइन है, जो कि बैटरी कनेक्टर से हमारा VPH बनता है। और जस्ट जो उसके सामने में जो वोल्टेज अपना BPA मॉड्यूलेटर यानी APT का वोल्टेज आता है वहाँ पे समथिंग 3.7, वो अपने अनुसार से वोल्टेज कंडक्ट करता है जब जितना उसको ज़रूरत होता है। APT का वोल्टेज वो कोई फिक्स वोल्टेज नहीं होता, वो 0.9 से लेके 3.7 0.5 भी बनता है, तो वो अपने हिसाब से बनता है, वो डायरेक्ट हमारा PMIC से आता है मीडियाटेक के CPUs में। इसमें APT मॉड्यूलेटर अलग से नहीं लगा हुआ, वो डायरेक्ट पावर से आता है। तो यहाँ पे दोनों साइड पे हम वोल्टेज चेक करेंगे तो हमारा VPH पे तो वोल्टेज बन रहा है 3.7, जो राइट साइड में है VVAT का लाइन पे उस पर हमें 3.7 प्रॉपर मिल रहा है, बट BP APT पे कोई भी वोल्टेजेस हमें नहीं मिल रहा है, फ्लैक्चुएसन हो रहा है वोल्टेज का। और जो अपना VPH है उस पर 3.7 प्रॉपर मिल रहा है, ठीक है। वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। आपने देखा था स्टार्ट में VPH पे हमारा 3.7 फुल्ली ओके मिल रहा था, ठीक है। तो अभी हम सिंपली यहाँ पे एक जंपर लगाएंगे और APT मॉड्यूलेटर को वोल्टेज डायरेक्ट बाईपास करेंगे, बिल्कुल एक जंपर से ओनली, ठीक है। और आपको जंपर कहाँ लगाना है वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिखेगा। तो आपको सिंपली वहाँ से वहाँ आपको जंपर लगाना है, अगर इस टाइप का आपके पास प्रॉब्लम आता है तो, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो सामने कैपेसिटर VVAT से लेके मैंने एक APT मॉड्यूलेटर वाले वो जो जहाँ पे वोल्टेज आता है वहाँ पे मैंने आमने सामने सिंपली एक जंपर लगा रखा है, ठीक है। ये कब आपको जंपर लगाना है, जब आपको APT का वोल्टेज नहीं मिलता है उस टाइम आपको लगाना है, कि APT पे हमारा कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा है तब हम ये जंपर लगाएंगे, ठीक है। अगर आपका GR शॉर्ट आता है यहाँ पे या कैपेसिटर पे, आप मान लो कि आपका कैपेसिटर यहाँ पे शॉर्ट आ रहा है तो आपको सबसे पहले 4G PFO निकालना है, उसके बाद शॉर्टिंग चेक करना है। अगर 4G PFO निकालने के बाद में आपका शॉर्टिंग चला जाता है तो आपको PFO चेंज कर देना, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है अपना 4G PFO भी शॉर्ट होता है। बहुत सारे मैंने फ़ोन्स बनाए हैं उसमें 4G PFO भी शॉर्ट हो इसका मिला है हमें, बट ये वाले फ़ोन में वोल्टेज मिसिंग है अपना APT का। तो मैंने यहाँ से सिंपली इसका वोल्टेज बाईपास कर दिया है। अब फ़ोन को ऑन करेंगे और देखेंगे कि इसमें नेटवर्क आया या नहीं आया, हमारा 4G नेटवर्क काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। सिंपली ये जितने भी मीडियाटेक के फ़ोन है सब में आप ये तरीका कर सकते हो, या फिर क्वालकॉम के फ़ोन्स भी कर सकते हैं जिसमें APT का वोल्टेज मिसिंग होता है, 2G सिम काम करता है, 4G नेटवर्क नहीं आता। तो उसमें ये वोल्टेज चेक करना सबसे पहले हमारा इम्पोर्टेंट होता है, मेन BP APT का वोल्टेज, क्योंकि ज़्यादातर इसी लाइन से दिक्कत आता है अगर शॉर्टिंग नहीं हो PFO तब।
तो अभी एक जियो का सिम कार्ड मैं निकाल लेता हूँ और इसमें एक जियो का सिम कार्ड लगाता हूँ। देखता हूँ कि अब जियो का सिम में नेटवर्क आया नहीं है, क्योंकि एयरटेल में तो 2G पे आ रहा था, 4G पे भी नो सर्विस आ रहा था, तो मैं एयरटेल पे भी चेक करवा सकता था। बट अभी मैं डायरेक्ट इसमें जियो का डालता हूँ और देखता हूँ जियो का नेटवर्क इसमें आता है या नहीं आता। तो हमें फॉल्ट फाइंडिंग में सबसे फर्स्ट में जानना ये रहता है कि हमें काम किस पे करना है, क्योंकि किसी टेक्नीशियन ने इस पे ऑलरेडी RF पे हिट मार चुका था, तो ये सब थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाती है, उन लोगों से ये सब नहीं करना चाहिए। फर्स्ट में हमें फाइंडिंग चाहिए कि मेन प्रॉब्लम आ कहाँ से रहा है। तो जब भी आपके पास नेटवर्क का फॉल्ट, कोई भी नेटवर्क का फॉल्ट आता है आपके पास शॉप पे, तो सबसे पहले उसमें एयरटेल का सिम कार्ड डालिए, या जो कि 2G बैंड पे भी सिम काम करता है। तो सबसे फर्स्ट में उसका 2G मोड पे देखिए नेटवर्क आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन्स में होता है आप 4G RFIC, जो कि अभी भी बहुत सारे MI के फ़ोन्स आ रहे हैं, जितने भी मीडियाटेक CPUs आ रहे, ज़्यादातर कई रेडमी का फ़ोन में ये दिक्कत आ रहा है, 2G नेटवर्क आता है, 4G नहीं आता। लेटेस्ट हैंडसेट में उसमें क्या होता है, अपना 4G PFO से ही दिक्कत होता है। तो अभी हमने इसमें डाल लिया जियो का सिम, और अभी इसमें सेटिंग से इसका करूँगा 4G मोड पे, क्योंकि मैंने इसको 2G मोड पे कर रखा था। तो जियो जैसा कि पता है कि ओनली 4G बैंड पे काम करता है, तो इसको मैं 4G मोड पे सेव कर लेता हूँ। ऐसे प्रीफेयर LTE करूँ और देख लेता हूँ हमारा जियो का नेटवर्क आता है नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जियो का नेटवर्क भी हमारा आ गया, और कुछ सेकंड्स वेट करते हैं। वोल्टी भी यहाँ पे आ गया, कम्प्लीटली नेटवर्क हमारा आ चुका है यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो आपको फॉल्ट फाइंडिंग करना होता है। कभी कभी फॉल्ट छोटा सा होता है, लेकिन हम लोग नहीं जानने की वजह से बहुत काम कर देते उस पर, फिर भी काम नहीं हो पाता। तो हमारा सबसे पहले आइसिंग ख़राब नहीं होता, कभी कभी वोल्टेजेस भी बहुत मिसिंग होते हैं। तो आपको फॉल्ट फाइंडिंग में सबसे पहले कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग, वोल्टेज चेक एंड उसका GR चेक करना कि GR हमारा प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से चेक करना होता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कॉल हमारा लग गया, बिल्कुल ओके। तो आप ये बताओ वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको फुल डिटेल में विथ स्कीमेटिक्स भी वीडियो चाहिए तो वो मैं आपके लिए ला सकता हूँ। आप कमेंट करें कि आपको हार्डवेयर वीडियोज कैसी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कम्प्लीटली हमारा सारा मैसेज भी आना ओके हो गया है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।